वालेकुम, कैसे आप सब। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं ब्लॉग बना लूँ, लेकिन अब कसम से मूड नहीं होता अपने ब्लॉग बनाने का। तो बस अभी जो है ना, मैं चेंज गई थी और कुछ छोटी छोटी चीज़ें की थी। मैं सबसे पहले की जो मेरा एक ग्लास है और इसको मैंने चेंज किए थे। और मेरे पास जो है ना 4-5 जो है, और मेरे बड़े बैग का जो राज है वो यही है कि इसमें गिराते ज़्यादा होते हैं। करीब का चश्मा, दूर का चश्मा, शाम का चश्मा, दोपहर का चश्मा, सुबह का चश्मा। हाँ, तो अभी जो है ये हफ्ता ने मुझे रिंग पहनाई है, ये भी हफ्ता ने भी किया अपने पैसों से लाती हूँ अलहमदुलिल्लाह। और बाकी चीज़ें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको दिखाऊँ। तो आज का ब्लॉग ना मैं इसी पे इंशाल्लाह करने की रखूँगी। तो लोग बस बड़े के कह रहे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो इसे लिए जैसे और हम वापस घर जा रहे हैं। और आज जो है ना गाड़ी अल्लाह ने छोड़ दी जिसकी वजह से, तो मैंने कहा कि चलो मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। तो अभी इंशाल्लाह हम घर पहुँचे, उसके बाद जो है ना मैं आपसे बात करूँगी और कोशिश करती हूँ कि अपना ख्याल रखें। थोड़ी बात मिलती है और बेल्ट इसी लगाना पड़ता है कि यहाँ पे लगी हुई है कैमराज। अभी तो कैमरा नहीं है ना, वैसे अगर रोड जो टूटी फूटी हैं और हमें इतना ख्याल है कि टूटी फूटी रोड पे जो है ना हम गिर पड़ ना जाए, तो इसलिए हमें कहा है कि मैं बेल्ट लगाऊँ, हेलमेट पहनाऊँ बाइक वाले को। खैर अच्छी बात है, हम क्या कितना पॉजिटिव रह सकते हैं, अंदर रह सकते हैं। और बाकी ये है कि मैं भूल जाती हूँ, मैं तो अक्सर भूल जाती हूँ खाना बनाई। अब आज फिर मैं भूल जाती हूँ। तो सेफ साइड है, ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं कहती हूँ कि ना रोड बननी चाहिए, उसके बाद ये चीज़ें करते हैं ना, ये तो अच्छे भी लगते हैं। एक लेवल होता है उस चीज़ का। खैर बस और क्या कह सकते हैं। चलें इंशाल्लाह फिर मैं अब घर जाके मिलती हूँ। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ घर और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। मेकअप में कर मैंने हाइलाइटर लगाया है, तो अभी जो है मेरी थ्रेडिंग होनी चाहिए, हुई भी नहीं है। मैं लेकर आई हूँ ये हाइलाइटर, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त था। आज मैंने शॉपिंग हॉल की एक वीडियो देखी जिससे मुझे मोटिवेट कर दिया। मैंने चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये मुझे बड़ी ज़रूरत होती है, ये मैं लेकर आई। मेरा पिंक कलर का है पहले का, लेकिन ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो मैं ये लेकर आई हूँ आज अपने लिए। सस्ता सा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, कैजुअल यूज़ के लिए बहुत अच्छा। लेकिन तो बस इसको मैंने बंद कर दिया। ये बस इतना छोटा सा है, अच्छा है ना, प्यारा सा मासूम सा क्यूट सा, ऐसे रख सकते हैं इसको शायद। नहीं ऐसे ही आएगा, पता नहीं कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। ठीक हो गया। ये छोटी छोटी क्लिप्स लेके आए हूँ, ये मुझे क्लिप्स का बहुत दिन से ज़रूरत पड़ रही थी। और अपने बालों के लिए 3 क्लिप्स हैं ये 150 की, और इसकी ज़रूरत थी मुझे। ये मेरे बैकड्रॉप जो लगता है ना वीडियोस बनाती हूँ, उसके लिए बड़े क्लिप्स की ज़रूरत थी। ये क्लिप्स लेके आई हूँ, 4 हैं ये सही होगा मेरे वीडियोस के लिए, काफ़ी होगा। सो बस और एक और चीज़ एक मैं लेकर आई हूँ, ये पोटैटो कटर। इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी और इसको मैं आपको ना जब वो बनाऊँगी ना, मैं आपको ज़रूर अभी रिव्यू दूँगी इंशाल्लाह। अभी मैं आपके सामने बल्कि कट करके दिखाऊँगी, वीडियो को एंड करूँगी। तो मुझे ये वाली क्लिप्स जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं और ये बाउंड कर लेती हैं बालों को। जो छोटे छोटे बाल आ रहे होते हैं ना मुँह पे, क्या क्या कर रहे हो मम्मी? इधर लगा दे दे। बस ना एक सारी क्या एक एक लगती है ये, नीचे रखिए। है ना, 2 लगाई तो बहुत है। खोलती हूँ। अब सारिज 1 मिनट के लिए बंद करना ज़रा आवाज़। 1 मिनट के लिए बंद करो प्लीज़। मैंने कहा मैं अभी के लिए इसको चेक कर लेती हूँ, तो मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। एक कटर जो है वो ये वाला है और एक इससे भी पतला है। तो ये जो कटर है ना, इसके लिए हम, ठीक हो गया। ये हमारे पास आलू है, हम छील लेते हैं आलू को पहले। ये आलू तो मैंने छील लिया है और अब मैं इसको फिट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि इसमें नहीं आ रहा है। आना तो चाहिए,
हमें थोड़ा सा काटना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 इंच के आलू आ सकते होंगे इसमें, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कट गए अच्छे से, बहुत सही बात है। इसकी जो रैपिंग निकाल देते हैं और जो छोटा वाला आलू था इसको बंद करते हैं। फिर तो बहुत आसानी हो जाएगा इंशाल्लाह। यूज़ नहीं होता था वो, मैं बॉयल वगैरह कुछ चीज़ भी उसके लिए कर लेती हूँ, लेकिन वैसे नहीं होते हैं। तो ये बेस्ट चीज़ है, अच्छी चीज़ है माशाल्लाह से। मैं जो ना किचन साफ करती हूँ, फिर आपके साथ बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और जी ये है सेकंड डे और शाम का टाइम है और हमें जाना था ग्रॉसरी करने को सामान। अच्छा, आजकल मैं जो सामान ख़रीद रही हूँ ना वो थोड़ा थोड़ा ख़रीद रही हूँ। एक साथ महीना 2 महीने का सामान जिस तरह से मेरी ग्रॉसरी आती थी वो मैं नहीं ख़रीद रही। पहले कुछ दिनों पहले ये होता था कि मैं 2 महीने का सामान इस तरह से लेके रख लेती थी, तो मुझे आसानी हो जाती थी कि बहुत टाइम जो है वो सेव हो जाता। लेकिन उसमें ये हो रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि अगर ज़्यादा आ गई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल हमारे पास नहीं है, तो वो जो नहीं वाली चीज़ें लेने के लिए बाज़ार जाना पड़ता था ना, तो और एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती थी, तो उस वजह से मुझे उसका लॉस हो रहा था। तो जो पहले वाली चीज़ें हैं वो भी जमा हो गई और जो नई चीज़ें आई हैं उसके साथ मज़ीद दूसरी चीज़ आ गई। उससे पैसों का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, यानी कि आउट ऑफ बजट हो रहा था। तो इसलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले से ये किया है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी ख़रीदनी थी। यहाँ पे रोड इतनी ख़राब है कि पूरी हिल रही है गाड़ी, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीदनी हैं अभी, तो मुझे उसी में अपने बजट में अकोमोडेट करना है। यानी कि जो ग्रॉसरी आती है उसी ग्रॉसरी के में रहते हुए मैंने वो क्रॉकरी वगैरह भी लेनी है, क्योंकि अब रमज़ान आ रहे हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि अपने घी और ऑयल के या कुछ स्पाइसेस के या कुछ चीज़ों के पैसे बचा कर और उससे मैं अपनी क्रॉकरी वगैरह ख़रीदती हूँ। तो ये मेरा सिलसिला काफ़ी अरसे से है, 2 से 4 साल हो गया है कम से कम। और मैं हर रमज़ान में बहुत सारे माशाल्लाह क्रॉकरी ख़रीद लेती हूँ, सामान ख़रीदती हूँ। लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसों से नहीं ख़रीदती, वो अपनी ग्रॉसरी जो पैसे होते हैं उनसे बचा के ख़रीदती हूँ। लाइक गोश्त हो गया या घी, जो बड़ी बड़ी अमाउंट के जो पैसे होते हैं ना, उसको बचा के और उसकी मदद से मैं वो चीज़ें लेती हूँ। तो घी और ऑयल को कम इस्तेमाल किया, फ्राई चीज़ें कम बनाई, पराठे कम बनाए, तो उस तरह से तो उसमें ऐसा नहीं होता कि मेरे बच्चे बेचारे सर्वाइव कर रहे होते हैं, हम सब ही मिलके उसको कर रहे होते हैं। तो इसके बाद फिर इस तरह से हमारा बजट मेंटेन रहता है। बहरहाल मैं यहाँ पे मेट्रो आ गई हूँ और अभी ये हो रहा है कि मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत पड़ती है बस वो ख़रीदती हूँ और ग्रॉसरी जमा नहीं करती घर में। तो फिर यहाँ पे जो है सेल लगी हुई है तकरीबन 15 दिन पहले से। तो मैंने अभी ये देखी तो मुझे अच्छी लगी थी, तो मैं देखने के लिए खड़ी हो गई। मैंने कहा कि चलो वीडियो भी बना लेते हैं। सोफ़ा कम बेड हैं सारे मेट्रो उन्होंने लगाया हुआ है, ये मल्टी फॉर्म वालों ने। तो सुप्रीम फॉर्म और ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं, तो उन्होंने जो है ये लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सोफ़ा कम बेड्स हैं। अच्छा, क्योंकि हम रेंट पे हैं तो यहाँ पे मुझे बहुत अपने लिए अच्छा लगा था। मेरा बेड अब ख़राब हो गया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हम रेंट पे हैं तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं ये चीज़ें इस तरह से ख़रीदूँ। तो बस, और ये कि मैं क्या बात करना चाह रही थी, मेरे कल दिन रात से ना एक स्क्रिप्ट चल रहा था मेरे जहन में। लाइक हम अक्सर अपने बड़ों से और अपने दिल में हमें दिमाग में बात आती है या हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो उसमें हमेशा आता है कि मिल के रहो। तो व्हाट डू यू मीन मिल के रहो, या कोई जो कहते हैं व्हाट डू मीन कि मिल के रहो। मिल के रहो का क्या मतलब है कि बस ऐसे ही मिल के रहो। मिल के रहो तो ये कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिसेज़ हैं या जो इदारे हैं, जो सोशल जो टाइप के जो जितने भी इदारे हैं जहाँ पे ग्रुप्स वाइज काम होता है, वो सब मिलके ही रहते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स के साथ मिलके रहते हैं। उनके दिल में कुछ होता है, ऊपर कुछ होता है। और बेसिकली दुनिया यही है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो ही आगे जाएंगे। अब अगर बात की जाए घर की, तो घर में जो अफराद होते हैं, फैमिली हैं, वो मिलके रहेंगे तो ही रह पाते हैं, वरना वो नहीं रह पाते। वरना उनको अलग जाना पड़ता है। लाइक बहन भाई हैं बहुत सारे, उनकी शादियाँ हो गई हैं, बहुएँ अगर आ गई हैं और अगर नहीं वो रह पाती हैं, उनको एडजस्ट करना पड़ता है, मजबूरी है, तो वो एडजस्ट करेंगी, लेकिन दिल से करेंगी। मेरे ख़्याल से नहीं मुझे लगता कि सियासत करके उनको करना चाहिए। बाकी ये है कि अगर बहन भाइयों की बात आ जाएगी
तो माँ जाया कहते हैं कि माँ जाया जो जन्नत में है वो नहीं मिलेंगे, माँ सिवाय और लोगों के बहन भाई नहीं मिलेंगे। तो अगर बहन भाई भी सिर्फ उस वक्त हमारे साथ हैं जब हम शादियां कर रहे हैं, जब हम शादियाने बजा रहे हैं, जब हम ढोल धमाका कर रहे हैं, और हमें जब किसी दर्द के वक्त हमने उनको कॉल किया और वो खामोश हैं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या आए बाएँ शाये कर दिया या ब्लेम गेम कर दिया कि आपकी गलती है या तुम्हारी गलती है, तो ये ऐसे बहन भाई किस काम के। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जो है राब्ते रखने चाहिए या अपने मतलब के तहत रखने चाहिए। आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मैं किसी भी मतलब के तहत रिश्ता रखने के कायल नहीं हूँ। अगर मैं कोई भी रिश्ता बनाती हूँ तो मैं दिल से बनाती हूँ, और नहीं बनाती हूँ तो मैं नहीं बनाती हूँ। और ये एक बहुत ही मैच्योरिटी का अमल है मेरे ख़्याल से, कि अगर हमें कोई इस तरह की तकलीफ़ कोई देता है जो कि हमारे लिए मुनाफ़िक़त का बाज़ बनती है, तो उस रिश्ते से, उस कनेक्शन से अलहदा हुआ जाए। तो बस आज का व्लॉग मेरा इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगी। अपने घर में कुछ सफाइयाँ करी हूँ तो इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि किस तरह से कुछ रेसिपी भी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए लेकर आऊँ। अल्लाह ताला आपका और हमारा रिज़्क़ान हरा भरा रखे, आपको हमेशा आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।